गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी, एमटीएस और सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे लाए हुए हैं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज ये हमारा जो पार्ट 5 है और पार्ट 4 हम पहले वीडियो में करवा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे मौर्य और मौर्योत्तर काल, तो हम ये दोनों काल पहले वाली वीडियो में देख चुके थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे गुप्त काल और दक्षिण भारत। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं प्राचीन भारत, हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत, फिर उसके आधुनिक इतिहास। तो ये तीनों हमारा टॉपिक जो इतिहास का है पूरा का पूरा कवर करेंगे। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, कोई भी इंपॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतिहास तो ज़रूर पूछा जाता है। जीएस का पोर्शन आपका हमेशा आता है, तो आपका क्वेश्चन इसमें से 3-4 एवं तो फंस ही जाते हैं। तो हम ये पूरा सीरीज़ लाए हुए हैं, अगर आप इसको देख लेते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये पूरा का पूरा आप लोगों का उसी में होगा। हम यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाए रहते हैं जो आप लोगों का मतलब आपका यहाँ पे प्राचीन इतिहास में आपका दे दिया है गुप्त काल। तो गुप्त काल के रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो हम सारा यहाँ पे लाए हुए हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत भी है इसमें शामिल, अगला टॉपिक। तो पहले हम इसको देखेंगे गुप्त काल को, फिर उसके बाद दक्षिण भारत देखेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमारा गुप्त काल है पहला। गुप्त काल का हम पहला प्रश्न देखते हैं। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को हम रूप्य कहते थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हरिशेख निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजवकील था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होंडो द्वारा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तों का। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो ये हमारे समुद्रगुप्त जी हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो ये सोना धातु का सर्वाधिक सिक्का जारी किया गया था। इसको हम अच्छे समझ लेते हैं। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई है। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उपप्रकारों के में पाई जाती है। यद्यपि स्वर्ण में से ये मुद्राएं उतनी ही शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं हैं। यहाँ पे कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जनसामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय था उतना अब नहीं रहा। अगले प्रश्न की आती है। अगला प्रश्न क्या है, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कालिदास है। करेक्ट आंसर कालिदास हो जाएगा। अगले प्रश्न की आते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? तो ये हमारा चाणक्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की आते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इसने हरिशेर ने बनवाया था। अगले प्रश्न की आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना
परामर्श किसके दरबार में दिया था? करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विराम रहीम थे, विराम रहीम हमारे थे एक प्राचीन खगोलविद। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किसने शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसको हम अच्छे समझ लेते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के लिए है। पहली गुफाएं और दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के अजंता गुफा चित्र से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे आप देख लीजिए, स्तंभ पढ़ेंगे। इसमें जो नेड़ियों, ओडियोनो, जेलार, ये सारा कुछ इसमें हम देखेंगे। इससे संबंधित संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, ये सारा कुछ इसमें देखेंगे। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। संगम काल में रोमन व्यापार के लिए केंद्र बताइए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर्य कामेडू। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा है? तो कौन सा स्थान था? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो इसमें त्याग समुद्र को की पदवी धारण नहीं की थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अधिकांश चोला कालीन मंदिर किस देवी देवताओं से समर्पित हैं? तो ये हमारा शिव देवताओं से समर्पित हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने जीता था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस चोल शासन ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, राज। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है। उत्तर मेरू शिलालेख के किसके प्रशासन से संबंधित है जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, चोल की। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस चोल शासन ने नई राजधानी गंगैकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? करेक्ट आंसर राजेंद्र फर्स्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का तमिलनाडु पर शासन था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये हमारा उरैयूर में थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसमें से हमारे थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे एलोरा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघद वर्ष ने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, कविराज मार्ग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। एलोरा में ठोस सैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने संरक्षण में किया था? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे डी, राष्ट्रकूट के निर्माण में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। रविकृति जो एक जैन थे और इन्होंने ऐहोल प्राशस्तिक की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था इनको? करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी, पुलकेशिन का संरक्षण इनको प्राप्त था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर हमारा राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे हम
लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विक्रमादित्य के लेखक कौन थे? तो विल्हड़ जी थे। तो हम अगले वाले जो वीडियो आने वाला वीडियो उसमें हम गुप्तोत्तर काल डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो